कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। लव ट्रायंगल में बबीता की चली गई जान। दरअसल अब से 24 घंटा पहले गवदरी के चौर में बबीता का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस अनुसंधान में लग गई। वहीं पुलिस ने जब अपना कार्रवाई शुरू किया तब बबीता के पति के दोस्त ही उसके कातिल निकले। ऐसे में बताया जाता है कि बबीता के पति राजमिस्त्री था और उसके साथ उसका दोस्त भी राजमिस्त्री सुदामा शाह वर्षों से उसके साथ काम करता था। तभी से बबीता का उससे अफेयर हो गया और बबीता उसके साथ रहने लगी। यानी जो सुदामा शाह था, पत्नी की मौत हो गई थी, लेकिन सुदामा शाह भी महिला की तलाश में था। तभी बबीता के पति का दोस्त बना और उसके साथ काम करने लगा। उसी बीच बबीता की उससे दोस्ती हो गई और प्यार मोहब्बत में बदल गई। लेकिन फिर उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सुदामा ने ही बबीता की हत्या कर दी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि सुदामा के अलावा एक और युवक जो है बबीता का दोस्त बन गया। उसके बाद उससे मिलने जुलने लगा। तब ये बात सुदामा को नागवार गुजरी। उसके बाद सुदामा ने उसको बबीता को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त मोबाइल, खून से लथपथ चाकू सहित सुदामा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुनिए पहले कि क्या कुछ इसको लेकर गोपालगंज के एसपी ने बताया है कि किस तरह से ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है। 11 जून को थावे थाना अंतर्गत एक अज्ञात अपराधी के द्वारा बबीता देवी नामक महिला की हत्या कर दी गई थी। घटना के उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था और मानवीय सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस घटना का सफल उद्भेदन किया गया है और घटना में जो शामिल मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि यह मामला जो है प्रेम प्रसंग का है और अवैध संबंध का है और मृतिका का मोबाइल भी इसके पास से बरामद किया गया है और इससे पूछताछ के आधार पर, इसकी निशानदेही के आधार पर जो घटना में बरामद चाकू है उसको भी बरामद किया गया है। सर, ये हत्या में कौन है? इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त सुदामा शाह है, जिसको गिरफ्तार किया है एसआईटी ने, पूछताछ में इसने बताया कि कई वर्षों से इसका अवैध संबंध बबीता देवी के साथ चल रहा था और बाद में इनके बीच में लड़ाई हो जाती है और इसका संबंध किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाता है और यह बात इसको नागवार गुजरती है और इसी बात से क्षुब्ध होकर यह महिला को मिलने के लिए बुलाता है घटना की रात्रि के दिन और चाकू से इसकी हत्या कर देता है। सर, पुलिस कैसे कातिल तक पहुंची? एसआईटी का गठन किया गया था। इसमें हम लोग मानवीय सूचना और तकनीकी अनुसंधान दोनों चीज़ें आई हैं और इसी के आधार पर इसका गिरफ्तारी किया गया है। तो आपने गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात को सुन लिया कि किस तरह से जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन किया गया है। ऐसे में जो सुदामा है, जो बबीता के हत्या किया था, जो उसका प्रेमी था, वो क्या कुछ बता रहा है, सुन लीजिए। उसके बाद पूरे मामले को हम समझाते हैं। बाजी। कितने साल से अफेयर में उनका था? अरे 2-3 साल। पत्नी की आपकी मौत हो गई थी जी उसके बाद बबीता का अफेयर हो गया। जी। हत्या क्यों कर दिया अफेयर का? वो टेंशन बाजी में एक दूसरे के साथ रहने लगी, इससे टेंशन बाजी। इसलिए मार दिया। कैसे हत्या किए? छोड़ी कैसे बुलाए घर से? नहीं, वहीं बुलाई थी, वहीं पर बबीता से कैसे मुलाकात हुई? वो फ़ोन करके बुलाई। चलिए। आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से बबीता की हत्या की गई थी। यानी बबीता ट्रायंगल लव करती थी। पति तो था ही, पति के अलावा उसका एक और प्रेमी आया, उसके अलावा कुछ दिन बाद फिर एक और प्रेमी आता है। तभी बीच वाले प्रेमी को इस बात से नागवार गुजरती है और बबीता को मिलने के बहाने बुलाता है और उसकी हत्या कर देता है, जिसका खुलासा पुलिस ने कर लिया है। अब उस प्रेमी को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।